कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? अगर इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th इंग्लिश के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। और बात करें, ये सबसे सिंपल टॉपिक भी माना जाता है बच्चों, और जितना नंबर इसमें आपको मिलेंगे किसी टॉपिक में भी नहीं मिलेंगे, चाहे जो सब्जेक्ट हो। हम बात कर रहे हैं रसगुल्लों अनसीन पैसेज के बारे में, जिसमें जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा। और टॉपिक बात करें 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो 15 नंबर कम नहीं होते, 15 नंबर बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है ताकि 15 नंबर आपके सेफ रहें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसका अर्थ नहीं आता, हम आंसर कैसे लिखेंगे? डोंट वरी, अगर आपको अर्थ निकालना भी नहीं पता है तब भी हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिसकी मदद से बच्चों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और 15 में से कहीं ना कहीं 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करने की समझिए, सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है कि आप सावधानी पूर्वक एक बार 2 बार इस पैसेज को पहले पढ़िए। देखिए क्या करना है, आपको ये निर्देश में ही दिया रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, कि दिए हुए क्या है पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए। फिर एंड द आंसर कह रहा है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये करना है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे करना है। इसका आंसर इसी में मिलेगा और आपके पूरे 15 नंबर सेफ रहेंगे। चलिए इसको कैसे करना है बच्चों। ये क्वेश्चन अब की बार आया हुआ, यानी 2022 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ पर कहेगा रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। पहले इसको पढ़िए इसको क्या कहा है। कहा क्या है कि ईयरली, देखिए ईयरली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ईयरली राइजिंग मतलब सुबह सुबह उठना, लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस यानी क्या है, स्वास्थ्य और खुशहाली लाता है। यानी जो हमें अगर हम बात करें सुबेरे सुबेरे ना, है ना, भोरही में जिसको बोलते हैं, कि जो सुबह उठना, यानी सुबह उठने से क्या है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। और हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता, यानी सुबह उठने से हमें स्वास्थ्य और खुशी यानी प्रसन्नता प्रदान होती है, यानी मिलती है। ये बात करें। आगे कह रहा है द मैन हु राइजेस लेट, जो व्यक्ति देर में उठते हैं। कह रहा है कि द मैन हु राइजेस, देखिए है ना, राइजेस लेट, कि जो देर में उठते हैं, कैन हैव ए लिटिल रेस्ट। कह रहा कैन हैव ए लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे, यानी क्या है, दिन के पहर में। अगर हम बात करें कि दिन के पहर में यानी दिन में, तो जो व्यक्ति भाई अगर क्या है लेट में उठेंगे, कैन हैव ए लिटिल रेस्ट, कह रहा है कि इन द कोर्स ऑफ द डे, ठीक, यानी जो अगर हम बात करें उनका जो दैनिक जीवन में होता है क्रियाकलाप, उसमें उनको बहुत ही कम आराम मिलेगा। ठीक, अब कहेंगे वो सो रहा है तो आराम ही तो कर रहा है, ऐसा नहीं है। कि द मैन हु राइजेस लेट कैन हैव ए लिटिल रेस्ट, थोड़ा आराम, इन द, कह रहा है कि कोर्स ऑफ द डे। कोर्स ऑफ द डे का मतलब क्या है, दिन के पहर, मतलब दिन में के पहर में भाई जो उनको आराम कम मिलेगा, क्योंकि लेट उठेंगे तो भाग दौड़ रहेगा भाई, हर काम लेट होगा, है ना। इसलिए कह रहा है कि जो देर में उठते हैं उनको दिन के समय में समझ लीजिए आराम ना के बराबर मिलता है। फिर आगे कह रहा है कि एनी वन हु लाइज इन द बेड लेट, कि जो एनी वन मतलब जो कोई भी, हु लाइज इन द बेड लेट, जो कोई भी मतलब देर तक बेड पर पड़ा रहता है बच्चों, इज कंपेल्ड मतलब मजबूरी। देखिए कंपेल का मतलब होता है मजबूरी। कह रहा है इज कंपेल्ड टू वर्क टिल द लेट हावर इन द, कह रहा है कि इवनिंग, कि जो व्यक्ति देर तक बेड पर पड़ा रहता है वो क्या करता है कि देर रात तक काम करने के लिए मजबूर होता है। वही तो कह रहा है ना, वही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए कि
एनीवन हु लाइज इन द बेड, जो कोई भी क्या है बेड पर पड़ा रहता है लेट यानी देर तक, इज कंपेल्ड कह रहा कि वो क्या होता है मजबूर हो जाता है टू वर्क टिल ए लेट हावर इन द इवनिंग, यानी क्या है शाम के समय लंबे तक मतलब शाम को देरी तक काम करने के लिए वो मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई देरी से उठेगा तो काम उधर देरी तक करेगा। आगे कह रहा है ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, यानी उसे क्या है बिना शाम के एक्सरसाइज किए हुए जाना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि विच इज सो नेसेसरी, जो बहुत ही आवश्यक है। कौन? इवनिंग एक्सरसाइज। भाई अगर रात मतलब कोई लेट उठ रहा है तो क्या है उसे इवनिंग एक्सरसाइज, भाई अगर लेट नाइट काम करेगा तो शाम के समय इवनिंग जो एक्सरसाइज होगा उसको नहीं कर पाएगा। वही कह रहा है कि विच इज सो नेसेसरी फॉर द हेल्थ, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक, आगे कह रहा है इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ ऑल, यानी इन सभी के, इन जो अभी ऊपर देखा, इन सब के अलावा हिज इफोर्ट हिज वर्क टिल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट एज दैट ऑफ द ईयरली राइजर। हिज इफोर्ट हिज वर्क मतलब जो उसकी कोशिश, इफोर्ट मतलब कोशिश होती है कि इन सबके अतिरिक्त जो उसकी कोशिश है, उसका कार्य है, उस तरह से देखिए कह रहा है कि विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट, यानी उस तरह से उसका परिणाम उसे नहीं मिल सकता है एज दैट ऑफ द ईयरली राइजर, जैसा कि सुबह उठने वाला काम कर लेगा। यानी जो क्या है इन सभी के अलावा उसे काम का वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा कि सुबह उठने वाले को काम का रिजल्ट मिलता है। आगे कह रहा है बच्चों द रीजन फॉर दिस, इसका कारण यह है कि दैट कि ही कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर्स ऑफ द मॉर्निंग। इसका कारण यह है बच्चों कि ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, कि वो लाभ नहीं ले पाता है ऑफ द रिफ्रेशिंग हावर्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी सुबह के ताजगी भरी हवाओं का। इसका कारण यह है बच्चों कि वो सुबह, देखिए रिफ्रेशिंग हावर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी सुबह की जो ताजगी भरी हवा होती है, ठंडक होती है, उसका वो लाभ नहीं ले पाता है। आगे कह रहा है सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं दैट द क्वाइट हावर ऑफ मिडनाइट, क्वाइट हावर ऑफ मिडनाइट यानी लेट नाइट, मतलब ठीक लेट नाइट या आधी रात को मानकर चलिए। सम पीपल से, लेकिन कुछ लोग मतलब कुछ लोग कहते हैं दैट द क्वाइट हावर ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। कुछ लोग का मानना होता है कि आधी रात को काम करना क्या है सबसे अच्छा समय है। कौन कहता है भाई आई डोंट नो, हमें तो नहीं पसंद। ठीक, आगे कह रहा है देखिए लेकिन कुछ काम होते हैं कि होते हैं उसी समय, है ना, कुछ काम होते हैं। वही कह रहा है ठीक कि कुछ लोग कहते हैं कि जो आधी रात का जो पहर होता है, समय होता है, वो क्या है, कह रहा है कि बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग, काम के लिए सबसे अच्छा समय होता है। सेवरल, कुछ लोग कहते हैं, कुछ ग्रेट थिंकर, देखिए सम, सेवरल का मतलब क्या है, कुछ, सेवरल मतलब थोड़ा होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स यानी कुछ जो महान विचारक हैं, से दैट वो ये कहते हैं दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिड नाइट ऑयल। इसका मतलब देखिए कुछ महान विचारक का कहना होता है कि दे कैन राइट बेस्ट, वो बेहतर तरीके से लिख सकते हैं ओनली व्हेन दे बर्न द मिड नाइट ऑयल। देखिए बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है बच्चों, देखिए बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब होता है स्टडी एट लेट समय तक पढ़ना। ठीक, अब ऐसा नहीं बर्न माने जलाना होता है, हालांकि मिडनाइट आधी रात को, ऑयल माने तेल जलाना, आधी रात को तेल जलाना नहीं। इसका अर्थ ये है कि कुछ महान विचारक कहते हैं दैट दे कैन राइट बेस्ट, वो क्या है, दे कैन राइट बेस्ट, वो अच्छा लिख सकते हैं, बेस्ट यानी बेहतर लिख सकते हैं, ओनली केवल व्हेन दे बर्न द मिड नाइट ऑयल, यानी केवल वे जब क्या है लेट राइट मतलब लेट नाइट को पढ़ते हैं। ठीक, कुछ विचारक का ये मानना है कि वो केवल रात के समय में ही बेहतर लिख सकते हैं जब वो पढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है, यहां समझ लेना, बर्न द मिड नाइट ऑयल का मतलब है लेट नाइट स्टडी करना। ठीक, आगे कह रहा है यस इट इज ट्रू, या सत्य है, टू से माने कहना,
ये सत्य है क्या कहना, दैट फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन, कि कुछ लोगों का जो मन होता है क्लियर होता है एट मिडनाइट, क्या है आधी रात को, व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप। यस, ये बात ठीक है कि कुछ लोगों का जो ब्रेन होता है वो क्या है आधी रात के समय में क्लियर होता है जब शरीर को आराम और सोने की ज़रूरत होती है। फिर आगे कहा है कि दोज हु वर्क एट दैट टाइम, वो लोग, दोज माने वो लोग, हु वर्क एट दैट टाइम, जो उस समय काम करते हैं, सून रुइन दियर हेल्थ, वो जल्द ही अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं। फिर आगे कह रहा है बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव ए बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क। देखिए बैड हेल्थ मस्ट, जो क्या है भाई, बैड हेल्थ का मतलब क्या है, खराब जो स्वास्थ्य, स्वस्थ जिनका अच्छा ना हो, ठीक ना, जो जिनका स्वास्थ्य खराब हो, कि बैड हेल्थ यानी खराब स्वास्थ्य, मस्ट इन लॉन्ग रन का मतलब लंबे समय तक के लिए, हैव ए बैड इफेक्ट मतलब उससे बुरा प्रभाव पड़ता है, ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, उनके काम पर। भाई अगर उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपका भी स्वास्थ्य अगर खराब है तो आपके काम पर प्रभाव पड़ेगा, आप भी बीमार पड़ जाएंगे। क्या है, पढ़ाई लिखाई ढंग से होगी नहीं बच्चों, वही चीज़ कह रहा है। इतना है, अब हमने तो अर्थ निकाल कर बता दिया, लेकिन आपको नहीं पता अर्थ, डोंट वरी, बस एक बार दो बार अच्छे से देख लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ जहां से पूरा खेल है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाई इज ईयरली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट, कि व्हाई इज ईयरली राइजिंग इज बेटर, कि सुबह उठना कह रहा है कि बेहतर क्यों है, देन राइजिंग लेट, रात में मतलब लेट में उठने की अपेक्षा। यानी कहाँ गया भाई, कि हाँ कि लेट राइजिंग, देखिए है ना, देन राइजिंग लेट, यानी देरी से उठने की अपेक्षा सुबह जल्दी उठने का क्या लाभ है, मतलब इसका बेहतर क्यों है। ठीक, जो देरी आप उठते हैं और एक लोग होते हैं क्या है बहुत जल्दी उठते हैं, तो देरी उठने वाले की अपेक्षा सुबह उठना बेहतर क्यों है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसमें एक चीज कहा है कि सवेरे सवेरे उठना काहे मजेदार होता है, तो बबुआ इसमें क्वेश्चनों में बोला है कि अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि सवेरे सवेरे उठने से हमार बॉडी बढ़िया रही और क्या है खुशहाली आई, यह तो बोला है ना। तो वही कह रहा है बच्चों कि व्हाई इज द अर्ली राइजिंग बेटर, कि सुबह सुबह उठना लाभदायक क्यों है, देन राइजिंग लेट, देर में उठने की अपेक्षा। तो सुबेरवा काहे मजेदार है उठना, क्योंकि सुबेरवा उठने से क्या है हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा एंड हैप्पीनेस, और हमें क्या है हमारे जीवन में खुशहाली आएगी। बस वही मेंशन कर दीजिए। क्या लिखेंगे रसगुल्लों, लिखेंगे अब हम क्या लिखेंगे, यही बिकॉज, देखिए कुछ मत करिए, इसमें क्या लिखना है, बिकॉज ईयरली, यही छापिए पूरा, BECAUSE, बिकॉज EAR, अरे क्या लिख रहे हैं भाई, EAR, ईयरली, बिकॉज ईयरली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। 3 नंबर मिल गए जनाब, क्योंकि 5 क्वेश्चन होगा। यहाँ पर हमने बच्चों 4 ही क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन अभी हम स्क्रीन पर लगा कर बताएंगे, उसमें पता होगा साइनानिम, एंटानिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करके पूछता है, वो मज़ेदार होता है। 4 क्वेश्चन पहले यहाँ पर समझ लीजिए, इतना लिख दीजिए, 3 नंबर मिल गया। कहीं ढूंढा आपने, नहीं ढूंढा बबुआ, यहीं पर दिया है क्वेश्चन में। तो वही कह रहा है क्योंकि सुबह उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और क्या है खुशहाली आएगी। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब ही हमने बताया लेट नाइट स्टडी, यानी देर रात तक पढ़ना। तो व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल, कि कुछ विचारक
लेट नाइट क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? जहां पर लेट नाइट, जहां पर मिड नाइट, वो ये दिख रहा होगा, बर्न द मिड नाइट ऑयल, कहां पर दिख रहा है? मिड नाइट ऑयल कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है। क्वेश्चन क्या, अब देखिए क्या देखेंगे कि सेवरल, यहां से फुल स्टॉप था, सेवरल ग्रेट थिंकर्स से दैट दे कैन राइट बेस्ट, दैट दे कैन राइट बेस्ट, क्योंकि वो रात में बहुत ही बेहतर तरीके से लिख सकते हैं भैया, इसीलिए तो वो विचार करते हैं ना। वाइट कह रहा है व्हाई डू सम थिंकर्स, मतलब व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट, कि मतलब जो कुछ विचारक हैं वो लेट नाइट स्टडी क्यों करते हैं? तो क्वेश्चनों का जवाब तो मिल गया ना, बिकॉज दे कैन राइट बेस्ट ओनली, क्योंकि वो रात के समय में ही बेहतर लिख सकते हैं। तो लिख दिए जनाब, क्या लिखेंगे? लिखेंगे बच्चों यहाँ पर बिकॉज, यानी क्योंकि दे कैन राइट बेस्ट ओनली मिडनाइट, क्योंकि वो रात में ही भाई बेहतर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये बात तो कहीं ना कहीं सत्य है, क्योंकि रात के समय में शोरगुल नहीं होता है बच्चों। ठीक, ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया, 3 6 नंबर मिल गए। आएंगे इसमें, कह रहा है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, यानी लेट नाइट काम करने का क्या, देखिए एडवांटेज माने लाभ होता है, और क्या रहा क्या बोलते हैं यार, बन नहीं रहा है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि, कि लेट नाइट काम करने से हानि क्या होती है, ऐसा कहीं पर मिलेगा? देखिए मिलेगा जनाब, बिल्कुल मिलेगा। कह रहा है दोज हु वर्क एट दैट टाइम, यानी उस समय जो काम करते हैं, कौन? रतिया में, वही जो कह रहा काम करते हैं बच्चों, सून रुइन दियर हेल्थ, वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं बबुआ, अपना स्वास्थ्य क्या कर लेते हैं? बिगाड़ लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? कुछ मत करिए, हम यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, आपको बता देते हैं कि इसका जवाब कहाँ से मिलेगा। दोस्त वही कह रहा ना कि लेट नाइट काम करने से क्या हानि होती है, तो लिखेंगे दोज हु वर्क, यहाँ पर लिख सकते हैं एट दैट टाइम, ऐसे छाप दीजिए कोई दिक्कत नहीं, या यहीं पर मिड नाइट लिख दीजिए, दोज हु वर्क एट मिड नाइट सून रुइन दियर हेल्थ, यहाँ तक कि जो लेट नाइट में काम करते हैं, क्योंकि वही तो कह रहा ना, जो लेट नाइट काम करते हैं उसकी हानि क्या है? हानि ये है कि अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगे। 3 नंबर ये भी मिल गए, है ना आसान? कहीं आपको कुछ करना पड़ रहा है? नहीं, बस मिला कर छाप दे रहे हैं। 9 नंबर बन गए। अब बनता है बाबू साहब यहाँ पर आपका चौथा क्वेश्चन, कह रहा व्हाट इज द पॉसिबल एडवांटेज ऑफ बोथ मॉर्निंग एंड मिडनाइट हावर्स। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग कह रहा है बच्चों। वो क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि व्हाट इज द पॉसिबल एडवांटेज, यानी संभावित लाभ क्या है ऑफ बोथ मॉर्निंग एंड मिडनाइट हावर्स, यानी जो सुबह के समय और लेट नाइट, यानी दोनों समय में क्या संभव लाभ क्या मिलते हैं, कि भाई जो सुबह के समय के क्या लाभ हैं और मिडनाइट हावर्स के समय क्या लाभ हैं। अब देखिए दोनों का लाभ, लेकिन दोनों में थोड़ा अब अंतर हो जाएगा, क्योंकि अब सुबह और शाम दोनों अलग अलग पूछ लिया है। तो सुबह का लाभ क्या है बच्चों? सुबह का लाभ कहा गया है ना कि एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग हावर्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी आपकी सुबह की ताजगी हवा आप खाएंगे। और लेट नाइट हावर्स क्या मतलब क्या होता है बच्चों? लेट नाइट हावर्स में एडवांटेज क्या होते हैं कि लेट नाइट हावर्स में ये होता है कि यहाँ पर देखिए फ्यू मैन हैव ए क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, ठीक ना, क्योंकि कुछ लोगों में रात के समय में, यानी आधी रात में उनका दिमाग क्या होता है? एकदम ब्रेन क्लियर होता है। और होगा क्यों? देखिए उस समय शोरगुल नहीं होता है, उस समय बच्चों शोरगुल नहीं होता है, यानी हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, एडवांटेज और दोनों का एडवांटेज समझ में आ गया कि क्या है एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? तो लिख सकते हैं रिफ्रेशिंग,
है ना, कि द एडवांटेज ऑफ रिफ्रेशिंग, है ना, कि एडवांटेज क्या होता है, रिफ्रेशिंग, रिफ्रेशिंग मतलब ताजगी भरी हवा, सुबह हो गया। और मिडनाइट में क्या हो जाता है, मिडनाइट में बच्चों आप लिखेंगे, कहाँ गया भाई, अरे कहाँ गया, अभी तो देखा था, हाँ ये क्लियर ब्रेन एट द मिडनाइट, ठीक है, ठीक, वो इसलिए क्योंकि उसी को कुछ विचारक ने माना है, क्यों, क्योंकि उस समय मौसम एकदम, यहाँ पे देखिए इसमें कहा भी गया है, ये कहा गया है ना कि द क्वाइट हावर्स ऑफ मिडनाइट इज द बेस्ट टाइम फॉर वर्किंग। क्वाइट हावर्स का मतलब होता है वो समय जिस समय कोई शोर शराबा नहीं होता है। वही दोनों आप अलग अलग दो शब्द लिख दीजिए, समझ लो बन गया। अब बनता है आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, यानी ये आपके 12 नंबर बन गए। अब जो 3 है लास्ट वाले में, ई वाले में A B C D है, ई वाले में 3 अलग अलग होंगे, वो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। कह रहा है बच्चों कि नॉइजी का अपोजिट क्या होगा। नॉइजी का मतलब शोर शराबा, यानी हल्ला गुल्ला, कोलाहल युक्त जिसको बोलते हैं। तो शोर शराबा का क्या हो जाएगा, क्वाइट, क्वाइट बोले तो यहाँ पर है ना, क्वाइट माने शांत हो गया, मिल गया ना, आंसर मिल गया, ठीक। नॉइजी का अपोजिट क्वाइट, नॉइजी का मतलब शोर शराबा और उसका मतलब क्वाइट, क्योंकि इसी में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जरूरी नहीं हर एक स्टूडेंट को आए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 10 नंबर तक तो मिल ही जाएंगे, वो 3 नहीं भी आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूट वन वर्ड, यानी इन स्पाइट ऑफ, ये 3 वर्ड हैं, इनका सामूहिक मिलाकर के एक क्या होगा। इन स्पाइट ऑफ मतलब के बावजूद, और किसके मतलब के बावजूद होता है, के बावजूद या के अतिरिक्त, और किसके मतलब आल्दो होता है। इन स्पाइट ऑफ की जगह पे क्या लिख सकते हो, आल्दो, एक ही हो गया ना, ALTHOUGH, आल्दो हो गया इन स्पाइट ऑफ का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सेवरल एंटोनिम्स, एंटोनिम्स करना है सेवरल का। एंटोनिम्स बोले तो विलोम शब्द, आपको पता है कि साइनोनिम एंटोनिम्स आता है, तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विलोम। विलोम शब्द क्या बनाना, सेवरल माने कुछ, मेनी माने अधिक, या एलॉट लिख दीजिए, एलॉट का मतलब ढेर सारा, या मेनी माने अधिक, सेवरल माने कुछ, है ना, मजेदार, कर लिए। इस तरह से बच्चों आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं, और इसका जो आंसर हमने बताया ना, इसी में मिले रहते हैं, इसी में से आपको छांटकर उसका उत्तर लिखना होता है। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर हाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे कर लीजिए, और साथ ही साथ इसमें 1-2 और हम पैसेज बता देंगे ताकि सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए।